वेलकम बैक एंड अस्सलाम वालेकुम। हुसैन अकरम मेरा नाम है। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स पे आपकी वीडियो देख रहे हैं। सोशियोलॉजी का वन लाइनर या एमसीक्यूज वाली सीरीज कर रहे हैं हम लोग, ताकि एक बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर जब हम सब्जेक्टिव पे जाएंगे तो आपके लिए आसानी होगी। मेजर काजेज ओवर पॉपुलेशन के कौन कौन से हैं? ये जो काजेज हैं ये इफेक्ट्स भी हैं ओवर पॉपुलेशन। अनएम्प्लॉयमेंट इज वन ऑफ द बेसिक काज। जब बंदा कोई काम नहीं करता तो कहता चलो बच्चे ही बना ले। इन्फ्लेशन इज ऑल्सो काज ऑफ ओवर पॉपुलेशन। द पॉवर्टी इज ऑल्सो काज ऑफ overpopulation, and these are all the effects of the overpopulation as well. ये तमाम के तमाम भी और भी हो सकते हैं, डेफिनेटली बहुत से हो सकते हैं। इकोनॉमिक ग्रोथ विल कीप पेस विद द पॉपुलेशन ग्रोथ ओनली इफ देयर इज इकोनॉमिक, माशी जो बढ़ाई है, तरक्की है, वो जो आबादियाती तरक्की है उसके साथ वो किस तरह से पेस रख सकती है, कैसे उसके जो है ना साइड टू साइड चल सकती है, इफ there would be improved technology, अगर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट हो सके तो। The population of world is expected to be the double within 35 years. अगले 35 सालों में दुनिया की पॉपुलेशन डबल हो जाएगी। The potential number of children that a woman are capable bearing is called, जितनी एक खातून जितने बच्चे बियर कर सकती है उसको फिकेंडिटी कहते हैं, फिक्यूंडिटी कहते हैं उसको, देख लीजिएगा। According to UN, by 2025, world's average life expectancy will be 31 years. दुनिया में जो भी एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगी वो 71 साल तक होगी। In the stage 3 of health transition, the main cause of illness and death are, जो स्टेज 3 है, स्टेज 1 कौन सी है जब छोटा होता है, स्टेज 2 कौन सी है जब वो प्रोफेशनल होता है, स्टेज 3 कौन सी है जब वो रिटायर्ड हो चुका होता है, वेला हो चुका है। तो स्टेज 3 पे कौन सी मेन काजेज ऑफ इलनेसेस होती हैं जो कि मौत की तरफ जाती हैं? एक तो क्रॉनिक डिजेनरेटिव डिजीज होती हैं, सच एज कैंसर, हार्ट डिजीज एंड स्ट्रोक वगैरह। ये होती हैं डिजीज जो कि एट द एंड ऑफ द डे आपको स्टेज 3 पे लोगों को लेके जाती हैं टुवर्ड्स द डेथ। द जनरल फर्टिलिटी रेट फॉल बिटवीन 1964 से लेके 2000 तक, 1964 से लेके 2000 तक खवातीन में बच्चे पैदा करने की इस्तात का रेट कम हुआ, क्योंकि इंक्रीज हुआ इन द एज ऑफ मैरिज एंड द एज विच चाइल्ड बेयरिंग बिगिंस। क्या हुआ कि जैसे ही एज ऑफ मैरिज को इंक्रीज किया गया तो खवातीन के अंदर जो फर्टिलिटी रेट है ना वो नीचे गिर गया। तो क्या ऐसा है कि अगर आप पॉपुलेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं तो एक तरीका ये भी हुआ कि आप बच्चों की शादियां थोड़ी लेट करें। तो ये काफी भद्दा तरीका है मेरे ख्याल से, विद ड्यू रिस्पेक्ट। द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन इज कॉल्ड प्री ट्रांजिशन स्टेज। जब भी डेमोग्राफिक की पहली स्टेज होती है उसको प्री ट्रांजिशन स्टेज कहते हैं। कंट्री विच रिसेंटली विटनेस नेगेटिव बर्थ रेट, कौन सा मुल्क है जिसने रिसेंटली विटनेस किया नेगेटिव, मतलब कम बच्चे पैदा हुए एज कंपेयर टू द अमवात, द डेथ्स? क्या वो जापान थी या चाइना थी? अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, थोड़ा सा वक्त आपका लेना चाहूंगा, लेकिन एक पते की बात बताना चाहता हूं कि आपको पता है अगर आप मैट्रिक, एफए, ओए लेवल, ये सीएसएस, पीएमएस किसी भी इम्तिहान की तैयारी कर रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बगैर कुछ लिए आपसे सिर्फ आपको देना ये चाहता हूं कि मैं 55 सब्जेक्ट्स, 55 सब्जेक्ट्स के 5-5 हजार एमसीक्यूज, क्रिमिनोलॉजी से लेके जियोलॉजी से लेके जियोग्राफी से लेके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से लेके हर एक सोशल स्टडीज का, साइंटिफिक स्टडीज का सब्जेक्ट के 5000 एमसीक्यूज सॉल्व करने वाला हूं। अलकरम स्कूल ऑफ थॉट को अभी से सब्सक्राइब करें और अपने दूसरों तक शेयर करें। इंशाअल्लाह अज़ीज एक साल के अंदर आपको 55 सब्जेक्ट्स के 5-5 हजार एमसीक्यूज, 2 से 5 हजार एमसीक्यूज मिलेंगे। हम उर्दू और बाकी सब्जेक्ट्स कर चुके हैं, हमारा ऑलरेडी कंप्यूटर चल रहा है। इसके बाद वी विल कम टू द करंट अफेयर्स ऑफ एवरी मंथ इंडिविजुअली। प्लीज सब्सक्राइब टू अलकरम स्कूल ऑफ थॉट। दैट वाज डेफिनेटली चाइना। काफी ज्यादा खबरों में रहा है चाइना इस वजह से। विच कंट्री हैज द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट? क्या वो कनाडा का लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है, यूएसए का, या फिर स्वीडन का? द स्वीडन इज द राइट आंसर। स्वीडन हैव द लोवेस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट होता है जो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी जिंदगी के चांसेस बढ़ जाना, उनके जिंदा रहने का कितने चांसेस हैं। फॉर थॉमस रॉबर्ट माल्थस द अप्रोप्रिएट वे टू कंट्रोल पॉपुलेशन, थॉमस रॉबर्ट माल्थस के लिए सबसे बेहतरीन तरीका या अप्रोप्रिएट, अच्छा, मुनासिब, माकूल तरीका कौन सा है किसी भी पॉपुलेशन को कंट्रोल करने का?
वो ये कहता है कि भाई शादियां लेट कर दो, पोस्टपोन कर दो मैरिजेस को। द सिस्टमैटिक वाइडस्प्रेड विथड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्टिविटी सच एज फैक्ट्रीज एंड प्लांट्स आर कॉल्ड, जो सिस्टमैटिक वाइड स्प्रेड विथड्रॉल ऑफ इन्वेस्टमेंट, के भाई आप क्या करो कि इन्वेस्टमेंट निकाल लो और बेसिक एस्पेक्ट प्रोडक्टिविटी में से इन्वेस्टमेंट निकाल दो, फैक्ट्रीज में से इन्वेस्टमेंट निकाल दो, क्या कहलाता है? क्या वो बनाना टाइम कहलाता है, या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है, या पोस्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है? द राइट आंसर इज वो पोस्ट वो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहलाता है, एक्सक्यूज मी, कि जब आप विथड्रॉल ही निकाल दोगे, जब आप जो है ना प्रोडक्टिविटी को कर्टेल कर दोगे, तो दैट वुड बी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ही पाकिस्तान में बहुत देर से हो रही है। हम कभी टाइम हुआ तो उस पर डिटेल बात करेंगे। अ कंट्री बिकम ओवर पॉपुलेटेड कब? जब उसके रिसोर्सेज नाकाम हो जाएं टू कॉप अप विद द रिक्वायरमेंट, कि उसकी वो जरूरियात को पूरा कर सकें। अब जो अमेरिका है, अमेरिका की पॉपुलेशन 36 करोड़ है, ठीक है, पाकिस्तान की 24 है, लेकिन पाकिस्तान ओवर पॉपुलेटेड कहलाता है क्योंकि हमारे रिसोर्सेज है, हमारे पास अबंडेंस ऑफ रिसोर्सेज है, सो दे विल नेवर एवर बी कॉल्ड। और भी फैक्टर्स आते हैं, जियोग्राफी एंड एक्सेट्रा। चाइनीज वुमेन आर फाइंड इफ दे आर प्रेग्नेंट विद सेकंड चाइल्ड, कितना फाइन उनको पड़ता है? 20% उनकी उनको पे करना पड़ता है। अगर वो सेकंड चाइल्ड से प्रेग्नेंट हो और अबॉर्शन ना कराए ना, तो उनको 20% उनकी पे का फाइन पड़ता है फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइव्स। अकॉर्डिंग टू माल्थस, पीपल कुड यूज मोरल रिस्ट्रेंट, इखलाकी रुकावटें टू रिड्यूस द बर्थ रेट। भाई अगर आपने लोगों का, माल्थस के मुताबिक अगर आपने लोगों को कायल करना है कि बच्चे कम पैदा करो, तो उनको उनको बताओ भाई इखलाकियात से गिरी हुई बात है, उनको इखलाकी वो तरगीब देना शुरू कर दो। डेमोग्राफी इज द टर्म फॉर द साइंस डीलिंग विद द साइज, डिस्ट्रीब्यूशन, कंपोजिशन एंड द चेंजेस इन पॉपुलेशन। इन 3-4 चीजों का नाम डेमोग्राफी होती है। Forced racial segregation in South Africa was called apartheid.